यानी इसके पहले आपको आना है 8 वर्ष पीछे। तो 8 वर्ष पीछे जो ए कितने का था, 20 वर्ष का था होगा। आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति 8 वर्ष पहले 20 साल का था तो अब वो 28 साल का नहीं होगा, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 28 साल का। तो वर्तमान में ए कितने का हो जाएगा, 28 साल का। कितने का, ठीक है, यानी एक का वैल्यू कितना मिल गया, 14, यानी कि 14। आप अब वो क्या कह रहे हैं कि बी की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो आप बी की वर्तमान आयु बता देंगे, तो बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3। तो आप इसमें कितने का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी कि जो बी जो है, बी वाले जो भैया हैं वो अभी वर्तमान में कितने हैं, 42 वर्ष के हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए आपका चैप्टर जो आयु है वो लेके आया हूं, और आज आपको मैं बिना एक्स मेथड के आयु का जो चैप्टर है वो पूरा सॉल्व करवाऊंगा, माय कंसेप्ट का, ठीक है। और ये आपका जो क्लास है वो किस किस में यूजफुल है, आपकी बैंक में भी हो सकती है, एसएससी में, रेलवे में, सेट में, पुलिस में, ईएससी यानी कर्मचारी चयन मंडल जो होता है मध्य प्रदेश का, और ऑल सभी एग्जाम में ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, पहला कंसेप्ट दिया गया है, क्या लिखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है, कि बी इस समय जो वर्तमान में है वो कितने वर्ष के हैं, ठीक है, ये बताना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम एक्स मेथड की कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। तो हम वर्तमान आयु लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे वर्तमान, ठीक है। वर्तमान की बात हम कर रहे हैं, तो वर्तमान आप यहां ना लिख के यहां से लिख देना, जो हो जाएगा वर्तमान, ठीक है। ये आपने वर्तमान लिख दिया, ठीक है। आप ये देखिए कि ए और बी क्या दिए हैं, ए अनुपात बी, ए और बी दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। यानी कि ए इस समय कितने अनुपात का है, 6 का, और बी है 7 का। वो कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद, तो आप 6 वर्ष बाद जाएंगे, तो जी तो वर्तमान है, तो इसके 6 वर्ष बाद, यानी कि आप 6 वर्ष बाद जाना है आपको। इस साइड जाएंगे तो पीछे हो जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो आगे। तो 6 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाती है, 48 वर्ष हो जाती है। 6 वर्ष बाद ए कितने का हो जाता है, 48 वर्ष का हो जाता है। कितने का, 48 वर्ष का। अब आप एक बात को ध्यान रखना कि आप अनुपात को खिसका नहीं सकते, लेकिन आप वर्ष को पीछे आगे खिसका सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि ए अभी 48 वर्ष का है, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि ए अभी 6 वर्ष के बाद 48 वर्ष का है, तो 6 वर्ष पहले कितने का होगा, 6 वर्ष पहले कितने का होगा, तो 6 वर्ष पहले ए जो होगा वो कितने का होगा, 42 वर्ष का होगा ना। जब 6 वर्ष पहले जो ए है वो 48 वर्ष का है, तो 6 वर्ष पहले कितने का होगा, 42 वर्ष का, यानी वो वर्तमान में कितना है, 42 वर्ष का। और इनके हिसाब से ए की आयु कितनी है, 6। इनके हिसाब से ए की आयु है कितनी, 6, लेकिन रियल वाली आयु कितनी है, 42। तो आप ए का वैल्यू निकालेंगे, तो इसे कैंसिल कर देंगे तो 6 7 42, यानी ए का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। अब आप ए का मान जिसमें रख देंगे उसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु बताना है, यानी बी की वर्तमान आयु इनके हिसाब से कितनी है, 7। हम 7 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 49। यानी कि आपकी जो बी की उम्र है जो वर्तमान में वो कितनी है, 49 वर्ष है। वो ये भी पूछ सकते थे कि आपकी जो बी की उम्र है वो 6 वर्ष बाद कितनी होगी, तो वर्तमान में 49 है, यदि आप इसमें 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो आपकी जो बी की उम्र है वो 6 वर्ष बाद चली जाएगी। वो 6 वर्ष पीछे भी कह सकते हैं, तो आप 6 वर्ष इसमें घटा देंगे तो आपकी बी की उम्र मिल जाएगी कितनी, यानी आपका ऑप्शन कितना, कौन सा सही होगा, आपका 49वां ऑप्शन राइट होगा। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसी टाइप का है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। और 8 वर्ष पहले ए जो था वो 20 वर्ष का था, तो क्या बताना है कि बी की वर्तमान आयु बताना है। अगर यदि आप इस मेथड से करेंगे तो आप 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड में इसका आंसर
दे देंगे। यदि आप एक्स मेथड से करेंगे तो आपको मिनट लग सकते हैं, कई मिनट लग सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बीच में वर्तमान लिखना है, या वर्तमान ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं, पी फॉर प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट में जो ए और बी की उम्र है, प्रेजेंट में जो ए और बी की उम्र कितनी है, 2:3। यानी कि प्रेजेंट में ए 2 का है और बी कितने का है, 3 का है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 20 वर्ष सॉरी ए जो था वो 8 वर्ष पहले 20 का था। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले क्या होगा, तो यानी इसके पहले आपको आना है 8 वर्ष पीछे। 8 वर्ष पीछे जो ए कितने का था, 20 वर्ष का था। यानी कि 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो अब कितने का होगा, आप खुद सोचो। कोई व्यक्ति 8 वर्ष पहले 20 साल का था, तो अब वो 28 साल का नहीं होगा, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 28 साल का। तो वर्तमान में ए कितने का हो जाएगा, 28 साल का। कितने का, 28 साल का। लेकिन वर्तमान के हिसाब से इनका अनुपात कितना है, ए का, इनके हिसाब से 2 है। ए का अनुपात कितना है, 2, और रियल में इसकी उम्र कितनी है, 28। तो इसे कैंसिल करेंगे तो जो हो जाएगा 1 बराबर 14। ठीक है, यानी 1 का वैल्यू कितना मिल गया, 14, यानी कि 14। आप अब वो क्या कह रहे हैं कि बी की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो आप बी की वर्तमान आयु बता देंगे, तो बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3। तो आप इसमें कितने का, 3 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी कि जो है बी वाले जो भैया हैं वो अभी वर्तमान में कितने हैं, 42 वर्ष के हैं। यदि वो कह देते कि बी की 8 वर्ष के बाद आयु बताओ, तो आप क्या करते, 48 में 8 जोड़ देते, तो आपकी 8 वर्ष पहले बढ़ जाती। ठीक है, इस प्रकार इस कंसेप्ट के माध्यम से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अब इसका हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, दूसरा दिया है और इसमें तीसरा प्रश्न है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, और आज से 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 46, यानी कि 46 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों को आपको जो प्रेजेंट की एज है वो आपको बतानी है कि ए अभी कितने वर्ष का है और बी अभी कितना वर्ष का है। ठीक है, तो हम निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट न लिख के आप पी लिख सकते हैं, पी फॉर प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, आपने पी लिख दिया। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है इस समय, ए और बी की अगर आयु की हम बात करें तो दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आज से 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, 46 वर्ष होगा। यानी अभी नहीं कहा है उसने, 5 वर्ष बाद कहा है, यानी कि 6 डे आफ्टर की कहा है उसने। तो मैं आपको इस 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष आगे खिसका देता हूं ए और बी को, तो ये हो जाएगा कितना, ए और बी का योग कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। यानी कि ए और बी जो है 5 वर्ष के बाद कितने होंगे, 46 वर्ष के होंगे। तो अभी कितने के होंगे। ठीक है, यदि कि आपको ए और बी को दोनों को 5 वर्ष पीछे खिसकाना है, तो आप एक को खिसकाएंगे तो 5 वर्ष लेगा, 2 को खिसकाएंगे तो 2 वर्ष 10 वर्ष लेगा, तो आप 46 में से 10 कम कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो वर्तमान में है दोनों का योग कितना है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना होगा, ए प्लस बी, यानी कि दोनों का वर्तमान में योग कितना हो जाएगा। आप इसमें से कितना 10 माइनस कर देंगे तो जी आपको कितना मिल जाएगा, 36, यानी कि 36, यानी कि जो ए और बी जो वर्तमान में है वो अभी 36 वर्ष के हैं। ठीक है, ए और बी जो हैं वो कितने के हैं, 36 वर्ष के अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से अनुपात कितना दिया है इन्होंने, 4:5, और इनके और हमारे हिसाब से कितने 36 वर्ष के अनुपात कितना है, 5 और 4, तो जो हो जाएगा 9 बराबर 36। अनुपात 4:5 दोनों का योग कर देंगे, और जिनका योग दिया है जो हो जाएगा 9 चौका 36, 9 चौको 36। ठीक है, यानी एक का मान मिल गया, सॉरी एक का मान मिल गया 4। आप इस 4 का गुणा आप इसमें कर देंगे, इस 4 का गुणा आप इसमें कर देंगे, दोनों की जो वर्तमान उम्र है वो आपको पता चल जाएगी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का अनुपात कितना है 4, इसमें आपको कितने गुणा करना है 4, तो ये हो जाएगा कितना 16 वर्ष का। और बी कितने का हो जाएगा, बी बराबर बी कितने का हो जाएगा 4 गुणा 5, यानी कि बी हो जाएगा कितना आपका 20 वर्ष का। ठीक है, ए हो जाएगा 16, बी हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, आपका
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इस मेथड का प्रयोग करके आप जो आपका क्वेश्चन है उसका बहुत जल्दी आंसर ला दोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूं यदि आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया है प्रेजेंट में अनुपात कितना है 4:5। ठीक है, 4:5 दिया गया है। 5 वर्ष बाद उन्होंने कहा है 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा 46 होगा। तो दोनों को आप 5 वर्ष पीछे लेके आएंगे तो दोनों में से 10 घटा देंगे। ठीक है, तो 36 हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में दोनों का आयु का योग कितना है 36 है। तो इनका अनुपात दिया है, दोनों की आयु का अनुपात कितने योग कितना होगा 9, और इनके हिसाब से योग कितना है 36। आपने काट दिया तो 9 चौका 36 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इस 4 में गुणा एक बार ए का कर दिया, इस 4 में गुणा आपने बी का कर दिया। इस प्रकार आपका सी आपका राइट आंसर हो गया। अब इसका प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अब हम इसी कंसेप्ट का प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है यहाँ पर, 6 वर्ष पहले ए और बी, ए बी सी की उम्र का योग कितना है 30 वर्ष है। यानी कि वर्तमान नहीं दिया है उन्होंने, 6 वर्ष पहले दिया है। ठीक है, कितना था 30 वर्ष था। 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 1, 2 और 3 है। ठीक है, वर्तमान आयु दी है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से आप प्रेजेंट न लिख के पी लिख लेना। ठीक है, तो जो हो जाएगा पी फॉर प्रेजेंट। यदि हम इस साइड जाएंगे तो बाद में हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो पहले हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 1, 2 और 3। ठीक है, जो हो जाएगा ए बी और सी, ए बी सी की आयु का अनुपात कितना है वर्तमान में 1:2:3। ये वर्तमान का है। ठीक है, और उम्र का योग कब दे रखा है 6 वर्ष पहले। तो आप ये बताओ, आप 6 वर्ष पहले जाओगे, कितने 6 वर्ष पहले गए, यानी कि 6 वर्ष पहले एबीसी की आयु का योग कितना है 30 है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग कितना दिया गया है, उन्होंने तीनों का योग दिया है कितना 30 वर्ष। तीनों का योग कितना है 30 वर्ष। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप वर्ष को आगे पीछे खिसका सकते हैं, पर अनुपात जहां है वहीं रहेगा। आप अनुपात का कुछ नहीं कर सकते, आप खिसका नहीं सकते। ठीक है, तो आप अनुपात से नहीं बोलेंगे, आप क्या करेंगे, इस जो वर्ष है इसी को अनुपात के पास ले जाएंगे, यानी आप प्रेजेंट में लेके जाएंगे। तो आप एक बात खुद से सोचो कि ए और बी, ए बी सी की आयु का योग कितना है 30 वर्ष है। आप एक व्यक्ति को आप वर्तमान में लेके जाएंगे तो कितना वर्ष लगेगा, यानी कि 6 वर्ष आपको आगे जाना है। आप दूसरे को लेके जाएंगे तो 6 वर्ष फिर लेके जाना पड़ेगा, तीसरे को लेके जाएंगे यानी कि 18, यानी कि आपको 18 वर्ष बाद में जाना है। ठीक है, एक का 6 रहेगा तो 3 का 18 रहेगा। तो आपको क्या करना है, 30 में 18 जोड़ना है। कितना हो जाएगा, 30 में आपको 18 जोड़ना है, तो जो हो जाएगा 8 और 4। यानी कि हम बात करें यदि कि ए बी सी में जो वर्तमान में इनका योग कितना होगा, ए बी और सी, इन तीनों का योग कितना होगा 48 वर्ष होगा। कितना 48 वर्ष, यानी कि तीनों का योग कितना दिया है 48 वर्ष, जो हमने निकाल दिया था कितना 30 वर्ष। आप इसको रब भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप तीनों को वर्तमान में लेके पहुंच गए हैं। ठीक है, अपने हिसाब से 48 वर्ष है, लेकिन अनुपात के हिसाब से कुछ और ही है, तो आप दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ए बी सी का आयु का अनुपात कितना है 1, 2, 3, तो कितना है 3, 2, 5 और 1 6, लेकिन रियल में इनका योग कितना है 48। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा, चाहिए 48 होता है, तो एक बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 8 का गुणा 1 में कर देंगे, 8 का गुणा 2 में कर देंगे, 8 का गुणा 3 में कर देंगे, यानी आपको तीनों की जो वर्तमान उम्र है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा कुछ और ही है। क्या पूछा है, तो उनकी 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र बताना है, यानी प्रेजेंट तो बताना ही नहीं है, तो हम प्रेजेंट निकाल लेंगे पहले। तो इनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, तो वर्तमान आयु
वर्तमान आयु ए की कितनी होगी, ए का मान कितना है 1 है। आप इसमें गुणा किसका कर देंगे 8 का, तो ए हो जाएगा अभी कितना 8 वर्ष का। और बी कितना है, बी का अनुपात कितना दिया गया है 2, ठीक है। और बी और 1 का मान कितना है 8, तो इसमें आप 8 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 16। और सी का अनुपात कितना दिया है 4 3, तो ये हो जाएगा 3। आप इसमें गुणा किसका करेंगे 8 का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24। यानी कि तीनों की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 8 16 और 24 है। ऑप्शन में वैसे भी नहीं है। और आपको क्या करना है कि 10 वर्ष बाद ले जाना है, जी उनकी वर्तमान उम्र थी। अब आप क्या करेंगे, इनको 10 वर्ष बाद ले जाएंगे। तो ए अभी 8 का है, 10 वर्ष कितने का होगा, तो आप 10 प्लस कर देंगे। ये अभी 16 का है, 10 वर्ष कितने का होगा 10 वर्ष बाद, तो आप 10 का प्लस कर देंगे। ये सी अभी 24 का है, 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो आप 10 प्लस कर देंगे। तो इनका आप योग कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। इसे योग करेंगे तो ये हो जाएगा 26। इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है। यानी कितना आ गया 18 26 34, कितना आ गया 18 26 34। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो आपका कंसेप्ट नंबर दूसरा था वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। और अब मैं इसका कंसेप्ट नंबर तीसरा करवाऊंगा। अब हम कंसेप्ट नंबर तीसरा देखेंगे और प्रश्न दिया है 5वां, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर 10 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखना कि आयु का अंतर चाहे 10 वर्ष पहले हो 10 वर्ष बाद हो, आयु हमेशा समान रहती है, ठीक है। यदि दो व्यक्ति हैं, एक 20 साल का है एक 30 साल का है, तो 10 साल बाद उनमें अंतर तो 10 का ही रहेगा ना, तो अंतर फिक्स रहता है। तो आप यहाँ पर देखो कि वर्तमान में इनका आयु का अनुपात कितना दिया है, तो वर्तमान की बात हम करते हैं, ठीक है। वर्तमान में ए कितने का है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 6:7 है, ठीक है 6:7 है। तो अब आप यहां पर एक बात देखो, ठीक है। दोनों की आयु का आज से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है, ठीक है। यानी कि आज से 8 वर्ष बाद जाना है अपनी, ठीक है। तो 8 वर्ष कितना होगा, जो हो जाएगा 8 वर्ष बाद, कितना 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष दिया है, यदि 8 वर्ष हो 1 वर्ष हो 10 वर्ष हो, आयु में अंतर कभी नहीं होता है। तो आप 8 वर्ष सोच के कंफ्यूजन मत होना। उन्होंने कहा है कि आयु का अंतर कितना है 10 वर्ष है, यानी वर्तमान में उनका आयु का अंतर कितना है 1 का। आप देखिए यहाँ पर जी दिया है 6, जी दिया है 7, यानी कि दोनों की आयु में अंतर कितना है 1 का है। कितना है 1 का। अभी अंतर 1 का है, तो 8 वर्ष बाद भी तो अंतर 1 का होगा ना, 10 वर्ष बाद भी इनकी आयु का अंतर कितना होगा 1 होगा। आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि वर्तमान में 1 है, तो 8 वर्ष बाद भी इनका आयु का अंतर 1 ही होगा, ठीक है। यानी कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और उनका अंतर दिया कितना है रियल में 10 वर्ष दिया है, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 10, ठीक है। यानी कि इनके अपने हिसाब से 1 वर्ष है, लेकिन इनके हिसाब से अंतर 10 वर्ष का है। तो उन्होंने पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान आयु जी दी गई है 6 7, एक बार आप गुणा 6 का कर देंगे, एक बार 7 का कर देंगे, आपको ए और बी की आयु पता चल जाएगी। तो लिखेंगे पी, तो पी फॉर प्रेजेंट एक कितने का होगा 10 में गुणा किसका करेंगे 6 का, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। कितना हो जाएगा 60 वर्ष का। और आप बी में कर देंगे, बी कितना दिया है 7, तो इसको में गुणा करेंगे 0 का, तो जी हो जाएगा 10 का, तो जी हो जाएगा 70 वर्ष। यानी कि ए हो जाएगा आपका 60 वर्ष का और बी हो जाएगा आपका 70 वर्ष का, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो पुनः समझा देता हूं, ध्यान रखना इस बात को। दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है 6:7 दिया है, ठीक है। अभी वर्तमान में उनकी आयु का अंतर कितना है 1 वर्ष है।
अभी 1 वर्ष है, 8 वर्ष भी, 8 वर्ष के बाद भी तो 1 का अंतर होगा, ठीक है। तो 8 वर्ष के बाद भी इनका अंतर कितना होगा, 1, लेकिन इनके हिसाब से कितना है, 10, तो मैंने 10 रख दिया। 1 का मान मिल गया, ओके। तो एक अनुपात कितना है वर्तमान में, 6, तो मैंने 6 गुणा कर दिया। बी का वर्तमान में अनुपात कितना है, 7, तो मैंने 7 का गुणा कर दिया। इस प्रकार दोनों की आयु निकल के आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन आपका 60 70, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट का प्रश्न नंबर हम अगला देखेंगे। अब इसी कंसेप्ट का प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। क्या लिखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र आपको बताना है, ठीक है। कौन सी बताना है, दोनों की वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे, आप वर्तमान लिख देंगे। वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, ए अनुपात बी, और इनका अनुपात कितना है, 5:7। उन्होंने कहा है 2 वर्ष बाद, क्या कहा है उन्होंने, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर कितना होगा, 10 वर्ष होगा। अभी कितना है भाई साहब, अभी कितना है, अभी आपको कितना दिख रहा है, 2, अभी 2 वर्ष का अंतर है, बाद में भी 2 वर्ष का होगा। चाहे 2 साल का कहे, चाहे 15 साल का कहे, तो बाद में भी कितने का हो जाएगा, 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। कितना है, अभी 2 वर्ष का है, बाद में भी 2 वर्ष का होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर कितना है, 12 है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 है, उनके हिसाब से 12 है। आप दोनों को इक्वल रख देंगे, आप इससे कैंसिल कर देंगे, जाएंगे, तो जो हो जाएगा 1 बराबर 6, यानी आपको 1 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 1 की वैल्यू आपको 6 मिल चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है दोनों की वर्तमान आयु, तो आप इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे, तो जो हो जाएगा ए और जो हो जाएगा बी। ए कितना दिया है, ए का मान 6, सॉरी ए का वैल्यू 6 है, तो आप ए का मान कितना है, 5, जो हो जाएगा 30, कितना 30 वर्ष हो जाएगा। और जो हो जाएगा 6, और बी का मान कितना है, 7, तो आप 7 का गुणा कर देंगे, जो हो जाएगा 42 वर्ष। यानी जो ए है वो आपके कितने हैं, 30 वर्ष के हैं, और जो बी है वो आपके कितने हैं, 46 वर्ष के हैं, 42 वर्ष के हैं। और दोनों की आयु में कितना अंतर है, 12 वर्ष का है, हाँ जी है, 30 और 42 दोनों में कितना है, 12 वर्ष का अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप मेथड से इसे ना भी करें तो इसका एक तरीका है, उन्होंने कहा है कि आज से 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष है। 2 वर्ष हो 5 वर्ष हो उससे मतलब नहीं रखना है। तो उन्होंने कहा है कि दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष है। तो आप इसमें देखिए, इसमें 12 वर्ष का नहीं है, इसमें 5 वर्ष का है, इसमें 10 वर्ष का है, इसमें 10 वर्ष का है, तो एक ही ऑप्शन बचा है जो आपका सही हो जाएगा। आप ऑप्शन में से भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो हम कंसेप्ट नंबर अगला है, चौथा वाला, उसे मैं आपको करवाऊंगा। तो हम कंसेप्ट नंबर चौथा देखेंगे और प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। कितना है, यानी कि जो राम की आयु उसके पुत्र की आयु की आयु 3 गुनी है, ठीक है। आप क्या लग सकते हैं कि राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। पुत्र की आयु का भी कर सकते हैं आप, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, ठीक है। उसके पिता की आयु का 2/5 है, किसके, राम के। यदि तीनों की औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है, तो आपको राम की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। प्रश्न बड़ा है लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी कर दूंगा ऐसे, ठीक है। एक ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि राम, उसका पुत्र और उसके पिता, राम, उसका पुत्र और उसका पिता, यानी कि वो
राम के पिता की बात कर रहे हैं और राम की बात कर रहे हैं और राम के पुत्र की, ठीक है, तीनों रहेंगे। तो राम की आयु आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, राम की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, पुत्र, ठीक है। यानी जो राम है वो पुत्र से 3 गुना बड़ा है। कौन सा है, 3 गुना बड़ा है। यानी कि यदि पुत्र यदि 1 वर्ष का होगा तो राम कितने होंगे, 3 वर्ष के होंगे, ठीक है। यदि पुत्र 1 वर्ष का है तो राम कितने के होंगे, 3 वर्ष के होंगे। यानी कि आपको राम और उसके पुत्र का आयु का अनुपात मिल गया 3:1, ठीक है। उसके पिता की उम्र, उसकी मतलब और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर, राम, ठीक है। तो और उसके पिता की आयु का 2/5 है। अब इस बात को ध्यान रखना, जैसे कभी दिया हो ए और बी का 5/7, ऐसा कभी लिखा हो तो ये याद रखना जो पहले आएगा वो ऊपर का रहेगा। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 5 और बी का हो जाएगा कितना, 7। जो पहले रहेगा वो ऊपर और जो बाद में रहेगा वो नीचे, इनके जो मान होते हैं। तो ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 7। इसी प्रकार यहाँ पर रहेगा, ठीक है, कि उसके पिता, राम और पिता का कितना है 2/5, यानी कि और उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो राम की आयु कितनी होगी 2 और उसके पिता की आयु कितनी होगी 5। तो आप इसे लिख देंगे कि राम और उनके राम के पिता कितना हो जाएगा, राम कितने हैं 2 और पिता कितने हो जाएंगे 5 के, ठीक है। आप इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को मर्ज करना है, यानी तीनों को जोड़ना है। आप तीनों को जोड़ेंगे तभी तो आपको वर्तमान मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए राम का यहाँ पर अनुपात 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, पुत्र का यहाँ पर 1 दिया है, पिता का यहाँ पर 5 दिया। आप तीनों को मर्ज कर देंगे और मैं आपको मर्ज करना भी बताऊंगा, ठीक है। आप इन तीनों को जोड़ेंगे, किस प्रकार जोड़ेंगे आप ये देखिए। इनकी हम वर्तमान आयु बताएंगे। तो कॉमन जो है उनको बीच में रखना है। कॉमन कौन है इसमें, राम है, ठीक है। तो आप राम को बीच में रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप पुत्र रख देंगे और यहाँ पर आप इनके राम के पिता को, ठीक है। अब आप यहाँ पर उनका अनुपात लिखना है। तो राम का यहाँ पर अनुपात कितना है, इसको रखेंगे आप। तो राम का कितना है 3 और उनके पुत्र का अनुपात कितना है 1, ठीक है। इन दोनों को रख दिया। ऐसे ही रखेंगे, राम का अनुपात कितना है 2 और पिता का कितना है 5। तो इसी के नीचे रखना है, राम का अनुपात कितना है 2 और उनके पिता का कितना है 5। आपने उठा के रख दिए। अब आपको क्या करना है, इन खाली स्थानों को आपको भरना है। वो भरना कैसे है, यहाँ पर 3 लिखा है, आप 3 का 3 यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिखा है तो आप 2 यहाँ पर लिख देंगे। यानी आपको जो खाली जगह दी है वही नंबर सरका देना है। अब आपको इनका गुणा करना है। क्या करना है, आपको सिंपल गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15। यानी कि 15:6:2 आपका जो इनका वर्तमान आयु का आपको अनुपात मिल गया, ठीक है। ये आपका वर्तमान आयु का अनुपात मिल गया 15, 6 और 2, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि तीनों की औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है, ठीक है। औसत आयु जानते हैं ना, औसत मतलब क्या होता है कि इनमें तीनों की आयु इंक्लूड है, यानी कि तीनों का एवरेज वैल्यू दिया है। तो आपको कुल वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है, कि तीनों की वर्तमान में कुल वैल्यू कितनी है। ये एवरेज है, इसे आप ध्यान रखना कि आप एवरेज में भाग मत लगा देना इसका, क्योंकि ये तीनों की वर्तमान आयु औसत आयु दी है, वर्तमान तीनों की योग नहीं दिया है, आयु का योग दिया है। तो आप इसे किस प्रकार करेंगे, इसका आप क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया है आयु कितना है, औसत 46, कितना है 46, यानी कि तीनों की आयु का औसतन आयु कितनी है 46 वर्ष है। कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, राम, पिता, राम और उनके पुत्र। तो आप इनमें 3 का आप गुणा कर देंगे। आपने 3 का गुणा किया यानी आपको कुल योग मिल जाएगा किसका, यदि आप औसत का और व्यक्तियों की संख्या का आप गुणा करते हैं तो, ठीक है। यानी कि कुल योग कैसे मिलेगा,
यदि आपने क्या किया कि औसत का गुणा किया, औसत कितना है 46 और व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर 3, यानी कि आप दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 138, यानी कि दोनों की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है 138। अब और रियल मैन का वर्तमान आयु का योग कितना है 15, 6 और 2, 15, 6 और 2 आप इसमें जोड़ देंगे तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे, 21 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 42 मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कितना है 42। तो आप यहां पर कर देना, तो इनका योग कितना है 42, सॉरी 42 का 22, जो हो जाएगा 22, और रियल मैन का योग कितना है 138 है। इनको आप काटेंगे तो ये 6 टाइम कटेगा, यानी क्या, यानी कि आपको एक का जो वैल्यू मिल गया वो 6 यूनिट में लिख गया, यानी कि एक का मान कितना मिलेगा आपको 6। अब आपको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो राम की वर्तमान आयु बताना है, तो राम की यहाँ पर जी वर्तमान आया है, इस बात को ध्यान रखना, ये आप लिख लेना, जी आपकी वर्तमान में ला है, यानी आपकी राम की जो वर्तमान आयु कितनी है 6 है, ठीक है, और यहाँ पर 6 ही दिया है तो आप गुणा कर देंगे, यानी कि जो आपको राम है वो कितने उम्र के हो जाएंगे 36 वर्ष के हो जाएंगे, कितने वर्ष के हो जाएंगे 36 वर्ष के। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस प्रकार आपका कंसेप्ट नंबर 4 था। इस प्रकार आप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिले आप उनको इस माध्यम से कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट में आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है।